हेलो दोस्तों, मार्शल यूनिवर्स के नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फेंगाओ को दिखाया जाता है। यीजिंग को हासिल करने के बाद वो एक कैप के अंदर पहुंच गया था ताकि वो यीजिंग को एब्जॉर्ब कर पाए। फेंग यांग उस कैप को काट कर रहा था और इसके बाद हम फेंगाओ को देखते हैं। आंट से जिंगुई फेंगाओ से कहती है यीजिंग को रिफाइन करते टाइम काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन का सामना करना पड़ सकता है, पर जैसा भी हो तुम्हें इस पेन को सहना होगा। ये सुनने के बाद फेंगाओ कहता है हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सभी पेन को सहने के लिए तैयार हूँ। पर वो वहीं यीजिंग को कन्विंस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा कोशिश करता है यीजिंग को पूरी तरीके से अपने बॉडी के अंदर कंडेंस करने की। पर कुछ देर करने के बाद वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता है। फिर उसके बाद आंट से जिंगुई कहती तुम तुरंत ही अपनी फॉरबिडन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करो। तो फिर फेंगाओ ऐसा ही करने लगता है, जहाँ पे काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद वो फिर से यीजिंग को अपने बॉडी के अंदर कंडेंस कर पा रहा होता है। कुछ देर तक ऐसे करने के बाद फाइनली उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके बाद फिर वो नीचे गिर जाता है। हार ना मानते हुए वो यीजिंग को फिर से कंडेंस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसकी ऐसी व्हील पावर को देख फाइनली आंट से जिंगुई भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गई होती है और अपने कुछ पावर फेंगाओ के बॉडी के अंदर डाल देती है, जिससे वो फाइनली काफी इजीली तरीके से यीजिंग को अपने बॉडी के अंदर रिफाइन कर लिया होता है। और फिर उसके बॉडी से एक एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को एसेंस करने के बाद फेंग यांग वहाँ पे पहुँच जाता है। इससे वो फेंगाओ की तारीफ करने लगता है। तो फिर फेंगाओ कहता है मैं इस आइस जेट प्लेन के अंदर कुछ देर तक रहना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी आइस एक्टिव्यूट को समझने में कामयाब हो जाऊँ और इससे मुझे आपके पॉइजन निकालने में काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर फेंगाओ यहाँ पे रहते हुए आइस एक्टिवेट को सीखने के लिए साथ साथ वो फेंग यांग का जो पॉइजन होता है उसे भी क्योर कर दिया होता है और उसके साथ साथ वो यहाँ पे आइस पार नाम की एक टेक्निक प्रैक्टिस करता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी शैडो मेंशन के लेडी को दिखाया जाता है। वो अपने गार्ड से पूछती है जनरल मेंशन की हालत क्या है। तो फिर वो गार्ड कहता है जनरल मेंशन में जनरल और यांग फेंग को पहले से ही पॉइजन दे दिया गया है। वहाँ पे मौजूद कोई भी हीलर उनके पॉइजन को ठीक नहीं कर पा रहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग जिंग को उसके मास्टर के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जिंग अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है और काफी ज्यादा कोशिश करती है कि मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख पाए, पर इस टेक्निक को सीख नहीं पाती है क्योंकि वो फेंगाओ के लिए चिंता कर रही थी। इस बात को उसके मास्टर भी समझ गए थे। और फिर डोंग फेंगांग उससे डरते हुए कहता है शायद तुम उस बेकार से पर्सन के बारे में सोच रही हो। तुम एक कल्टीवेटर और कल्टीवेटर के लिए ये सब फीलिंग्स मायने नहीं रखती। तुम्हें उसको भूलते हुए अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना होगा। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगाओ को दिखाया जाता है जो कि सीनियर फेंग यांग से फाइट कर रहा था। थोड़ी देर तक ऐसे फाइट करने के बाद सीनियर यांग फेंग काफी ज्यादा इजीली तरीके से फेंगाओ को पीछे कर देते हैं। तो फिर फेंगाओ कहता है सीनियर मुझे लगता है आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा है और वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर सीनियर यांग फेंग कहता है अगर तुम नहीं होते तो शायद ऐसा ही कभी हो पाता। खैर कोई बात नहीं, इन सभी बातों को छोड़ो, तुम्हारा भी कल्टीवेशन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है जो कि अविश्वसनीय है। अब तुम ग्रेट वॉरियर रिलम तक भी पहुंच चुके हो। अब तुम मुझे आगे बताओ कि तुम्हारी आगे की जर्नी क्या है। तो फेंगाओ कहता है मैं इंपीरियर सिटी के अंदर जाना चाहता हूँ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जनरल मेंशन के डोंग फेंग हॉल और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बीमार था और उसके बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता था। डोंग फेंग हॉल वहाँ के गार्ड से कहता है मैं कुछ दिनों के लिए एकेडमी के अंदर ही रहूंगा क्योंकि वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है और आप यहाँ पे ग्रैंडफादर का ध्यान रखना। इतना कह के वह वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगाओ और यांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि फाइनली जनरल मेंशन के अंदर पहुँच गए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद यांग फेंग को पता चलता है जो जनरल है वो काफी ज्यादा बीमार है। वहाँ पे फेंगाओ उन्हें देखता है तो कहता है सीनियर फेंग यांग आप जिस पर्सन से मुझे मिलाने के बारे में बात कर रहे थे क्या ये वही है। तो सीनियर फेंग यांग कहता है हाँ यही है, अनलकली इनकी हालत ऐसी हो गई और मैं जब यहाँ से गया था तो ये पूरी तरीके से ठीक थे। और फिर वो फेंगाओ से कहता है छोटे भाई आप इसे चेक कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं। यह सुनने के बाद फेंगाओ पहले तो उन्हें चेक करते हुए कहता है असल में इन्हें काफी ज्यादा डेडली पॉइजन दिया गया है और इस तरह के पॉइजन से बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आंट से जिंगुई कहती ये तो तुम्हारे दुश्मन के ग्रैंडफादर है, क्या तुम इन्हें बचाना चाहते हो। यह सुनने के बाद फेंगाओ कहता है
हालांकि वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता। और फिर वो सीनियर यंग फेंग से कहता है, मैं इस पॉइजन को ठीक कर सकता हूँ, क्या आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले गए होते हैं। फिर उसके बाद फेंगाओ रेड लोटस सीड को निकालते हुए कहता है, क्या मेरे लिए ये करना सही है। तो फिर आंट जिंगहुई कहती है, अपने दुश्मन के लिए तुम इस तरह के रेयर ट्रेजर का यूज क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर फेंगाओ डिसाइड करता है कि वो इन्हें बचा के ही रहेगा। और फिर उसके बाद वो रेड लोटस सीड का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा इजीली तरीके से उनके पॉइजन को सप्रेस कर दिया होता है। और फिर वो बाहर आते हुए सीनियर यंग फेंग से कहते हैं, उनकी पॉइजन पूरी तरीके से सप्रेस हो चुकी है और थोड़ी देर में वो होश में आ जाएंगे। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे की एंट्रेंस एग्जाम चल रहे होते हैं। वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम ले रहे मास्टर कहता है, यहाँ पे जो डिसेबल के सामने मौजूद एग्जाम के हिसाब से स्टोन पिलर के अंदर अपने हाथ रखना है और इसके बाद डिसाइड किया जाएगा वो डिसेबल एडमिशन के लायक है या फिर नहीं। वहाँ पे मौजूद कई सारे डिसेबल इस टेस्ट को दे रहे होते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुका था, लेकिन फेंगाओ यहाँ पे अभी तक नहीं आया था। वांग जिंग फेंगाओ के लिए उदास होते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ पे फेंगाओ भी पहुँच चुका होता है। फेंगाओ को देखने के बाद वांग जिंग काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो कहती, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे। और फिर फेंगाओ कहता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। फिर वांग जिंग वहाँ के मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मास्टर क्या आप इस टेस्ट को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो मास्टर भी इसके लिए एग्री हो गए होते हैं, पर वो मास्टर फेंगाओ से कहता है, जाकर सामने मौजूद स्टोन पिलर के अंदर हाथ रखो। जैसे ही फेंगाओ उस स्टोन पिलर के सामने अपने हाथ रखता है, वो किसी और स्पेस पे पहुंच गया था, जहाँ पे उसके जैसा ही एक क्लोन था। वो उस क्लोन को टच करने की कोशिश करता है और वो क्लोन उल्टा ही उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।